हनुमान चालीसा के पाठ करने से सभी दुष्ट दूर हो जाती है। साथ ही ज्येष्ठ मास महात्मा कथा के नित्य नियम से प्रतिदिन सुनने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। सूर्य देव की कृपा से सब रोग शोक आदि व्याधि को नाश होता है। घर में सुख शांति आती है। तो आइए श्रवण करते हैं ज्येष्ठ मास महाकथा के पहला अध्याय, जिससे आप सभी को बहुत श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। निस्तक अनाथ राम भक्त की कथा। एक गरीब बालक था जो अनाथ था। उस बालक ने एक संत के आश्रम में भटकता भटकता पहुंच गया और संत जी से बोला, बाबा आप सबके ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? तभी बालक की बात सुन के संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक के नाम रामदास रखा। अब बोला, हे आप तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम करने लगा। तभी दोस्तों उस संत के आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा? अब कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत के बात सुन के सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे गुरुदेव। तो जब भी दोस्तों उसके पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले हम तो आपके साथ चलेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब संत सोच में पड़ गया कि किसी साथ ले जाए या किसे नहीं ले जाए, क्योंकि आश्रम में किसी के रुकना तो जरूरी भी है। बालक रामदास संत के पास आया। अब बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है बेटा, तुम एक काम करना पड़ेगा, आश्रम के साफ सफाई में भले कमी रह जाए, लेकिन ठाकुर जी के सेवा में कोई कमी नहीं रखना। उस बालक ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करने नहीं आती, आप बता दीजिए ये ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत उस बालक को अपने साथ मंदिर में ले गया। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थी। संत ने बालक को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। बालक ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इससे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो कि क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने छोटे बालक से कहा, पुत्र तुम कहता है ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी सीता जी तेरे माता पिता हैं। बालक ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी के देख के कहा, अच्छा बाबा तो ये जो पास में खड़े ये मेरा कौन है? संत ने कहा कि ये तेरे चाचा जी हैं। और उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। वो बालक समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत से शिष्यों के साथ यात्रा पर चली गई। आज से सेवा के पहला दिन था। वो छोटा बालक सुबह उठ के स्नान किया, आश्रम के सर सफाई की, भिक्षा मांग के लाया, और फिर भोजन तैयार किया, फिर भगवान के भोग लगाने के लिए मंदिर गया। राम जी, सीता जी, हनुमान जी के पास, राम सीता माता लक्ष्मण जी के सबके पास एक थाली रख दिया। तो सच में बोला के लगा भगवान बैठ के खाएंगे। ओकरा लगा बहुत देर हो गई, लेकिन रोटी तो वैसे ही की वैसे ही थी। तब उसने बालक ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होगा प्रभु। अब बालक इसके लिए पर्दा कर दिया। जब बाद में पर्दा खोल के देखा तभी खाना वैसे के वैसे ही पड़ा था। अब तो बालक रोने लगा, से मुझसे सेवा में कोई कमी हो गई है, इसीलिए प्रभु खाना नहीं खाया, और इसने ही खाना खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा। अब इसीलिए मैं आप पहाड़ से कूद के मर जाऊंगा। अब क्या था, आप छोटा सा नाना सा बालक मरने के लिए निकल जाता है। जब भी भगवान श्री राम जी हनुमान जी के कहते हैं, हनुमान तुम जाओ उस बालक के लेके आओ, और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। तभी दोस्तों क्या हुआ, हनुमान जी चाहते हैं उस बालक को कूदने वाले होता है, तभी हनुमान जी पीछे से पकड़ के ले आते हैं
अब बोलते हैं क्या कर रहे हो पुत्र? भाला कहता है आप कौन हो? हनुमान जी कहता है मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए है तुम? भाला कहता है आप आओ, आप आए हो, इतनी देर से बुला रहा था, खाना खा लो खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तभी हनुमान जी बोले देखो पिता श्री के आदेश है कि हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठ के भोजन करते हैं। इसी तरह वो बालक भी रोज़ उसकी सेवा करने लगा, भोजन कराने लगा। तभी सेवा करते करते 15 दिन हो गए हैं। एक दिन बालक ने सोचा घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं अकेले करता हूँ, ये इतना बड़ा आश्रम है, सब कुछ झाड़ना पोछना, खाना बनाना, आश्रम में साफ सफाई करना, पानी भरना, गायों के चारा खिलाना, मुर्गियों के दाना डालना और भगवान के लिए भोजन बनाना, उसे भोजन परसना, बहुत सा काम है। सारा काम मैं अकेले करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप चाचा भाई कोई काम ही नहीं करते हैं, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूँगा। अब वो बालक मंदिर जाता है और कहता है पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं बोल बेटा क्या बात है? तभी ने बालक कहता है घर में मैं सबसे छोटा हूँ, मैं ही सारा काम करती हूँ, आप सब, मैं अकेले घर के काम नहीं करूँगा, आप सबको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। अब बस सारा दिन खाते रहती है, अब मैं काम करता रहता हूँ, आपसे ऐसा नहीं होगा। श्री रामचंद्र कहते हैं तब बताओ पुत्र हमें क्या करना चाहिए? बालक ने कहा माता जी जो सीता माँ है आपसे रसोई आपके हवाले, चाचा जी लक्ष्मण जी आप घर के साफ सफाई करेंगे, अब भैया जी हनुमान जी सही से मजबूत है, आप जाके जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे, पिताजी जो आप वो श्री रामचंद्र जी हो, आप बाजार से राशन लाइएगा, घर पर बैठ के पतल बनाइए। सब ने कहा ठीक है पुत्र। बालक ने कहा मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया हूँ, मैं आप आराम करूँगी। अब सभी साथ मिल के काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगा। एक दिन संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसे चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में से प्रतिमा गायब है। वहाँ संत ने सोचा कि कहीं उस बालक ने प्रतिमा बेच तो नहीं दिया। संत ने बालक के बुलाया, पूछा पुत्र तुम भगवान कहाँ है? भगवान बालक भी आकर के बोला क्या पता मुझे कहाँ है। हनुमान भैया जंगल की लकड़ी लेने, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पतल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले क्या बोल रहे तू पुत्र? तो बालक ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में भी लगे हैं। प्रिय भक्तों दोस्तों तभी वो संत भाग के रसोई में गए। रसोई में सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही है, राम जी पतल बना रही है। अब फिर वो गायब हो गए, अब मंदिर में विराजमान हो गए। संत बालक के पास गए और बोले कि आज तो तुम्हें मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करवाया है, तो धन्य है पुत्र। और संत ने रो रो के बालक के पैर पकड़ लिया। पर तो तभी दोस्तों उस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को भोले निशो भक्तों के भक्ति से विवश होके भगवान के भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन गुजारना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, जो बस भगवान की भक्ति करता है तो बस में हो जाता है भगवान, अपने आप को भगवान उसके सौंप देता है। जी तो दोस्तों कभी भी किसी व्यक्ति की भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने हृदय में अपने प्रभु के स्थान सदैव बनाए रखना चाहिए, उनका गुणगान भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय बजरंग जी। आज ज्येष्ठ माह बुढ़वा मंगलवार के व्रत है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को व्रत बहुत मंगलवार और बुढ़वा मंगलवार कहते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के प्रथम बार मिलन हुआ था। बुढ़वा मंगलवार को बड़ी दुर्बल पुरानी व्रत कथा बहुत मंगलवार के अनुसार से
प्राचीन काल में नरोत्तम नाम के एक ब्राह्मण था। उसके माता पिता श्री राम हनुमान भक्त थे। वो हर ज्येष्ठ महीना में बुरा मंगल के व्रत किया करते थे। वो नरोत्तम नाम के ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला था। तीर्थ से सभा में उसके नहा धोई हुई धोती प्रत्येक दिन बिना आधार आकाश में उड़ के सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण के अहंकार होने लगा और वो कहने लगा कि मेरे समान कौन ये समझते मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय वो गाय बताई हुए से एक बगुले ने उसके मुंह पर बैठ कर दिया। उससे उसका बहुत क्रोध हुआ। उसने बगुले के शराब दे डाला। शराब देते ही बगुला पृथ्वी पर पड़ के भस्म हो गया। इस जीव हत्या के बल से ब्राह्मण के मन में मोह हो गया। उसकी गीली धोती जब तक ले बिना आधार आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी, वो अब नहीं चलती है। जीव हिंसा के पाप से उसके सीधी जाती रही। इस घटना से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। तभी उधर उस ब्राह्मण के माता पिता हर ज्येष्ठ माह के बहुत मंगलवार के व्रत किया करते थे। ऐसे में उसके माता ने बहुत बड़े मंगलवार के दिन अपने बेटे के मंगल कामना असती बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। उधर ही चलिए घटना घटती है। एक दिन नरोत्तम दास के पास एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मुख चंडाल के पास जाओ। वहाँ जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म मकान पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी की सुन के ब्राह्मण मुख चंडाल के घर गया। वहाँ जाके ब्राह्मण ने देखा कि केवल चंडाल सवेरे से माता पिता सेवा में लगा हुआ है। जाने के दिन में वो गर्भ जलम तेज अग्नि तांबे लो बहुत सारी रुई के बिछौने ली मधुर और दूध देता। बसंत ऋतु में मधुर सुगंधी माला और अन्य रुचि के पदार्थों से गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता था। नीत उसकी सेवा करने के बाद वो भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार चंडाल सर्वदा माता पिता के थकान मिटाने और उसके सुख पहुँचाने के लिए काम में लगा रहता था। तभी दोस्तों इस पुण्य के बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिन तक निवास करने लगे। ब्राह्मण चंडाल के घर में इसे बगैर कमरे के घर में खड़ा था तो वो इसी महापुरुष अन्य प्राणियों से अतुलित तेजों में महासत्य विष्णु भगवान के सुंदर ब्राह्मण शरीर से चंडाल के घर की शोभा बढ़ाते हुए देखा। तभी उसने आश्चर्य में भर के मुख चंडाल से कहा कि चंडाल, तुम मेरे पास आ, मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा रखता हूँ। सब लोगों के लिए घास डाल के मेरे लिए जो हितकारी हो, मुझे तो वही उपदेश कर। मूर्ख ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊँगा? उनकी सेवा करने के आपके काम करूँगा। आप दरवाजे पर ठहरे, मैं आपका अतिथि करूँगा। चंडाल की बात सुन के ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़ के ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तुम करना चाहता है? मुख ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं जो आपके क्रोध से जल जाऊं। आकाश में जब आपकी धोती नहीं सूखती, आप आकाशवाणी सुन के भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से यहाँ आए हैं। इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा सा ठहरिए, मैं उद्देश्य करके जलते हुए आपके पतिव्रता के पास जाइए, जहाँ जाने से आपके कार्य सफल हो जाएगी। तभी दोस्तों आप देखिए, इसके बाद में ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मुंह के घर से निकल के मधुरूतम से कहा, हे ब्राह्मण, चलो मुझे भी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उसके साथ चल दिया। रास्ते में आंसू चक्र प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी से पूछा कि विप्रत, आज आप स्त्रियों से उक्त चंडाल के घर में सदा क्यों घुसे रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है पुत्र। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तुम मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, आप पतिव्रता कौन है?
उसने ऐसा कौन कार्य महान बात गई है जिसके लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। श्री हरि ने कहा, जैसे नदी में गंगा, मनुष्य में विराजा, देवता में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे में स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री है, नेत्र पति के प्रिय हित कार्य में रत है, वो दोनों कुलों के उद्धार करती है और प्रलय काल तकले स्वर्गलोक में रहती है। उसका पति अगर सरल स्वरूप से गिरता है तो सार्वभौम में राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसके रानी होकर सुख होकर तिलक भोगती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्ग राज के उपयोग करके अन्यत्र विधि दोनों मुक्त हो जाती है। अब नदी ने पूछा कि हे वो पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण है, मुझे यथार्थ रूप से समझाए। तभी श्री हरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र के अपेक्षा 100 गुण में से पति की सेवा करती है, शासन में उसके राजा के समान मानती है, वही स्त्री पतिव्रता है। जो स्त्री काम काज में दासी, प्रत्येक काम में रमना, भोजन कराने में चलनी और विपत्ति करने में सतभुजी परदियत रहने वाली होती है, वही पतिव्रता स्त्री होती है। जो स्त्री मन चाह माने शरीर कर्म से कभी पति के विरोध आचरण नहीं करती है, वही पतिव्रता है। जे अपने पति के शीश पर सोती है, नित पति की सेवा करती है, कभी कीर्तन तक अभिमान नहीं करती, मान अपमान में पति को समान भाव से देखती है, और वही साक्षात पतिव्रता स्त्री है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्र आभूषण धारण पुत्रों के देख के भी उन्हें गर्व पुरुष समझती है, वही तथा पतिव्रता स्त्री है। हे ब्राह्मण, तुम उस पतिव्रता के पास जाके अपनी मनोकामनाओं से कहो। तुम जिसके घर जा रही हो उस ब्राह्मण के 8 स्त्रियां हैं, उनमें जो रूप यौवन संपन्न शेषवी दयावती है, उसका नाम शोभा है, ऊपर से पतिव्रता स्त्री है। तुम उसके पास जाके अपनी हित के बात उसे पूछो। इतना सुन के, इतना कह के भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। नरोत्तम के उसके अंतर ध्यान होते देख के बहुत आश्चर्य हो गया। नरोत्तम ने उस पतिव्रता के घर पहुँच के उससे अपने हित के बात पूछी। पतिव्रता स्त्री अतिथि के बात सुन के घर के बाहर आई और ब्राह्मण के देख के दरवाजे पर खड़ी रह गई। ब्राह्मण ने पतिव्रता के देख के हर्ष के साथ कहा कि साध्वी, आपको जो कुछ मालूम है मुझे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा कि इस समय तो मुझे पति की सेवा करनी है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, पीछे आपके काम कर दूंगा, आज आप यहीं मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए। तभी ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे आज भूख प्यास थकावट कुछ भी नहीं है, मैं जिस विषय के जानना चाहते हूँ वो मुझे बतला दो, न तो तुम्हें साफ शराब दूंगा। इस पर पतिव्रता ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे आप वो बगुला सिंह न समझिए। आप धर्म तुलाधारी के पास जाके उससे अपने हित के बात पूछे थे, वो आपको हितोपदेश करेगा, तब भी महाभाग सुनूंगा। इतना कह के घर के अंदर चली गई। उसके बाद नरोत्तम ने उसके घर में जाके देखा, वही ब्राह्मण जो मुख चंडाल के घर में था, वही बहुत दूर तक ले साथ साथ आया था, वहाँ भी बैठा हुआ है। नरोत्तम को इस बड़ा आश्चर्य में हुआ। उसने ब्राह्मण रूप विष्णु के पास जाके कहा कि हे देशस्कंद, मेरे समय में जो घटना हुई है, मालूम होता है आपने उस लोगों से उसके कह सुनाई। हाल कैसे मालूम हुआ? हरि ने कहा, भूत भावन महात्मा के अपने पुनीत संसारी के बल से सभी बात जान सकते हैं। पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा सो मुझे बतलाओ। तभी वो नरोत्तम ने कहा, मुझे पतिव्रता ने धर्म तुलाधारी के पास जाके प्रश्न करने के आदेश दिया है। हरि ने कहा, अच्छी बात है, तुमने मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे वहीं जा रहा हूँ। वहीं से श्री हरि चलने के तैयार हो गए। नरोत्तम ने पूछा कि उस धर्म तुलाधारी के मकान कहाँ है, जहाँ पर लोग बहुत से